2012 के विधानसभा चुनावों की रोचक कहानी, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की कहानी, कैसे टीपू से टीपू सुल्तान बने थे अखिलेश यादव। देखिए कैसे नेताजी ने लिया था चौंकाने वाला फैसला। देखिए कौन था पार्टी में अखिलेश की ताजपोशी से नाराज। देखिए कौन नहीं चाहता था कि अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी दल जोर आजमाइश में लगे हैं कि इस बार उनकी सरकार बन जाए। योगी आदित्यनाथ मिशन रिपीट करना चाहते हैं और अखिलेश यादव एक बार फिर सीएम बनने का सपना संजोकर मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे सपा के तमाम कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को 2012 में सीएम बनाया था और आखिरकार नेताजी ने खुद न सीएम की कुर्सी संभालकर अपने बेटे अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी और प्रदेश की कमान सौंपी थी। नेताजी के इस फैसले ने कईयों को चौंका दिया था और कईयों का दिल टूट गया था, क्योंकि उस वक्त पार्टी में कई नेता ऐसे थे जो सीएम बनना चाहते थे और अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर कुर्सी पर बैठने से खफा भी दिख रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव पार्टी के सर्वेसर्वा तब बने जब 2007 में पार्टी को बीएसपी से हार का सामना करना पड़ा और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में अखिलेश यादव के हाथों में प्रदेश पार्टी की कमान सौंप उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अखिलेश यादव को जब प्रदेश की कमान सौंपी गई तो फिर बीएसपी सरकार के खिलाफ जहां अखिलेश यादव मैदान में उतरे तो वहीं सरकार की खामियों पर इस तरह से सवाल दागे कि मायावती की सरकार की नींव भी हिल गई। हालात ये थे कि अखिलेश यादव दौरे पर दौरा कर तत्कालीन मायावती सरकार की पोल खोल रहे थे और सरकार से तीखे सवाल भी कर रहे थे। अखिलेश यादव का अंदाज ऐसा था कि युवाओं की पूरी फौज उनकी रैलियों में दिखती थी। अखिलेश यादव कभी साइकिल यात्रा निकालते तो कभी रैली संबोधित करते और तत्कालीन बीएसपी सरकार को लगातार असहज कर रहे थे। पहला मौका था कि प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव जैसे युवा ने तकनीक का सहारा लिया और प्रदेश की सियासत में युवाओं के साथ मिलकर क्रांति ला दी थी। एक तरफ अखिलेश यादव पार्टी के लिए पसीना बहा रहे थे तो दूसरी तरफ चुनाव भी नजदीक आ चुके थे। अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता का आलम यह था कि जब चुनाव हुए तो बीएसपी की बुरी तरह हार हुई और सपा को बम्पर जीत मिली और जीत का सेहरा अखिलेश यादव के सिर बांधा गया। चुनावी नतीजे आने के बाद हर किसी को लगता था कि अब मुलायम सिंह यादव सीएम बनेंगे, लेकिन पार्टी के युवा कार्यकर्ता अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर देखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अखिलेश यादव ने पार्टी को जिताने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है। वहीं पार्टी में आजम खान, प्रोफेसर रामगोपाल यादव सरीखे नेता सीएम बनने के लिए पैरवी कर रहे थे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव का भी नाम इसमें शामिल था। कोई नेताजी से मुलाकात कर मन टटोल रहा था तो कोई समर्थकों के सहारे नेताजी पर दबाव बना रहा था। यहां तक कि आजम खान नेताजी के करीबी होने के नाते खुद को सीएम के तौर पर देख रहे थे और रामगोपाल यादव भी किसी से पीछे नहीं थे। वहीं नेताजी पार्टी में नेताओं के बदलते तेवरों को भांप चुके थे और उन्हें महसूस होने लगा था कि अगर खुद की जगह किसी और को सीएम बनाया तो पार्टी और सरकार से उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और फिर पार्टी गुटबाजी का शिकार हो सकती है। नेताजी मुलायम सिंह यादव को फैसला जल्द लेना था कि सीएम किसको बनाया जाए, क्योंकि सरकार का गठन भी करना था। उधर कार्यकर्ता भी लगातार अखिलेश यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में नेताजी ने भी 13 मार्च 2012 को तय कर लिया कि अखिलेश यादव ही प्रदेश के अगले सीएम होंगे और सपा की कमान अब अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। लेकिन पार्टी का एक खेमा अखिलेश यादव की ताजपोशी से नाराज था और इसका पूरा एहसास नेताजी को था। सीएम बनने की चाहत में रामगोपाल यादव और आजम खान आगे थे, साथ ही शिवपाल सिंह यादव भी इस रेस में शामिल थे। ये नेता पार्टी के भीतर शीत युद्ध में लगे थे और नेताजी अखिलेश यादव को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो नेता सीएम बनना चाहते थे उन नेताओं पर भी मुलायम सिंह यादव की पूरी नजर थी। इसके अलावा नेताजी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया और जानने की कोशिश की कि आखिर कार्यकर्ता क्या चाहता है। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नाम पर मोहर लगाई तो फिर नेताजी ने भी देर नहीं की और शपथ ग्रहण से पहले सबको अपना फैसला सुना दिया और कहा कि सीएम अखिलेश यादव ही बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।